हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास 11th की एनसीईआरटी मैथ्स। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 खत्म कर ली थी। ठीक है, और कुछ हमने टाइप्स ऑफ सेट पढ़े थे, टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था एम्प्टी सेट क्या होता है। ठीक है, एम्प्टी सेट को क्या कहते हैं, नल सेट कहते हैं, वॉइड सेट कहते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। फाइनाइट सेट हमने पढ़ी थी, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं वो हमने पढ़ा था। ठीक है, और हमने इनफाइनाइट सेट्स भी पढ़ लिया था। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे इक्वल सेट्स। इक्वल सेट क्या होते हैं, इक्वल सेट क्या होते हैं। ठीक है, ठीक है, हमारा पहला चैप्टर चल रहा है सेट्स। पहले चैप्टर चल रहा है सेट्स, और टाइप्स ऑफ सेट्स हम पढ़े थे। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, हमने दो या तीन टाइप ऑफ सेट हमने पढ़ लिए थे। क्या क्या, हमने एम्प्टी सेट पढ़ लिया था। ठीक है, फाइनाइट सेट पढ़ लिया था, इनफाइनाइट सेट हमने पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे इक्वल सेट्स की। आखिर इक्वल सेट क्या होता है। सेट जो है, दो सेट्स जो हैं कब इक्वल हो जाएंगे, कब इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, कब इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, दो सेट क्या है, इक्वल कब होंगे। ठीक है, इक्वल सेट हमें पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास दो सेट है, एक ए है और दूसरा क्या है। ए को मैंने मान लिया 1 2 3 4 5, ये हमारे पास एक ए सेट है, एक ए सेट है। और बी दूसरे सेट में मैंने मान लिया 2 1 5 3 4। ठीक है, ये दूसरा सेट है। ये क्या है, दूसरा सेट है। दूसरा दो सेट इक्वल होने के दो कंडीशन है। दो कंडीशन अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो वो दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिर्फ दो कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, अब वो दोनों कंडीशन क्या है। पहला तो क्या होना चाहिए, दो सेट दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। एन ए कितना होना चाहिए, एन बी होना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में जितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में जितने हैं, दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हो रहा है, इसमें कितने सेट है, किस नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 5 है। इसमें कितने हैं, 5 है। ठीक है, तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में क्या है, सेम है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, दोनों में सेम है, दोनों में सेम है। और एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि 1 यहाँ है तो 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ है तो 1 यहाँ भी है, 2 यहाँ है तो 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ है तो 3 यहाँ भी है, 4 यहाँ है तो 4 यहाँ भी है, 5 यहाँ है तो 5 यहाँ भी है। ऑर्डर से मतलब नहीं है, ऑर्डर से हमें मतलब नहीं है, ऑर्डर से हमें मतलब नहीं है। 1 2 3 4 5 देखो, या 2 1 5 3 4 एलिमेंट्स जो है सेम है। एलिमेंट्स क्या है, सेम है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है। ठीक है, एलिमेंट सेम होनी चाहिए और नंबर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होनी चाहिए और एलिमेंट्स भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तब हम कहेंगे ए इक्वल्स टू बी। ये दोनों सेट क्या है, इक्वल है। ये दोनों सेट क्या है, इक्वल है। ये दोनों सेट क्या है, इक्वल है। दो सेट इक्वल कब होंगे, जब उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो और एलिमेंट्स भी एक एक एलिमेंट जो है वो एक जो इस सेट में सारे एलिमेंट्स है वो इस सेट में भी वही एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तब हम क्या कहेंगे, वो दोनों सेट क्या है, इक्वल है। ठीक है, वो दोनों सेट क्या है, इक्वल है। ठीक है, वो दोनों सेट क्या है, इक्वल है। ठीक है, और एक खास बात, ठीक है, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि सेट में जो है एलिमेंट जो है रिपीट नहीं होते। एलिमेंट जो है रिपीट नहीं होते हैं, रिपीट नहीं होते। अगर मेरे पास एक ए सेट है जिसमें लिख रहा हूँ 1 2 3, क्या है 1 2 3, और एक दूसरा सेट है बी, एक दूसरा सेट है बी जो कितने हैं 1 1 2 2 2 3, कुछ एक ऐसा सेट है, कुछ एक ऐसा सेट है। ठीक है, तो ये दोनों भी क्या है, इक्वल है। ये दोनों भी इक्वल है, दोनों भी क्या है, इक्वल है। क्योंकि बी जो है वो ऐसे नहीं लिखा जाएगा, बी जो है ऐसे नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ये दोनों रिपीट हो रहे हैं तो ये एक ही बार आएगा। क्या आएगा, एक ही बार आएगा। ये 3 बार रिपीट हो रहा है लेकिन फिर भी एक ही बार आएगा। ये 3 तो एक ही बार है, एक ही बार आएगा। तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये भी जो है 1 2 3 ही है, भले ही रिपीट हो रहा है, तो रिपीट होने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्यों, रिपीट जो है सेट में नंबर जो है रिपीट, एलिमेंट जो है रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं होना चाहिए। अगर रिपीट हो रहा है तो उसको हम एक बार लिखेंगे, तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे। तो ये भी 1 2 3 है, तो ये भी 1 2 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, और नंबर भी सेम है। 1 यहाँ पे तो 1 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ है तो 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ है तो 3 यहाँ भी है। ठीक है, तो यानी कि दोनों क्या है, इक्वल है। दोनों क्या है, इक्वल है, यानी ए इक्वल टू बी हो जाएगा। सेट ए जो है सेट बी के बराबर है, सेट ए जो है सेट बी के बराबर है। ठीक है, और अगर इसको मैं 1 2 3 ना लिख के 3 2 1 लिख लेता तो भी इक्वल होते। ठीक है, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। नंबर सेम होना चाहिए। 3 यहाँ है तो 3 यहाँ भी है, 2 यहाँ है तो 2 यहाँ भी है, 1 यहाँ है तो 1 यहाँ भी है। ठीक है, तो ये जो है इक्वल सेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इक्वल सेट। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होनी चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होनी चाहिए, और एलिमेंट भी जो है, जो एक सेट में एलिमेंट है वही एलिमेंट्स दूसरे सेट में भी होनी चाहिए। और ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, ऑर्डर से हमारा कोई इसमें मतलब नहीं है। ऑर्डर जो है सेम नहीं भी होंगे तो चलेगा, सेम नहीं भी होंगे तो चलेगा। ठीक है, ऑर्डर जो है, ऑर्डर अगर दोनों का सेम नहीं है तो चलेगा। ठीक है,
तो ये हमारे कुछ सेट थे, ठीक है। तो एम्प्टी सेट हमने पढ़ा, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट, ये 4 सेट हमने पढ़े, ठीक है। आपको चारों सेट समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी एक्सरसाइज की, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। 1.2 बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है, ज़्यादा उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने ये चारों सेट अगर अच्छे से समझ लिए तो आपको आराम से ये, ठीक है, ये एक्सरसाइज आराम से आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहे हैं, पहला क्वेश्चन इसमें देखिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। नल सेट क्या होता है, अभी मैंने बताया था, ठीक है। एम्प्टी सेट को हम, एम्प्टी सेट के कुछ और नाम भी होते हैं, एम्प्टी सेट को हम और क्या कहते हैं, वॉइड सेट कहते हैं, नल सेट कहते हैं, ठीक है। एम्प्टी सेट का ही नाम, दूसरा नाम क्या है, नल सेट है, ठीक है। तो आप इसको कंफ्यूज ना करें, एम्प्टी सेट और नल सेट दोनों क्या एक ही चीज है, दोनों क्या एक ही चीज है। अगर वॉइड सेट कहे तो वॉइड का भी मतलब वही है एम्प्टी सेट, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ द नल सेट, तो कुछ हमें सेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। 4 सेट, 4 पार्ट हमें दिए हुए हैं, 4 सेट हमें दिए हुए हैं, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन जो है नल सेट या एम्प्टी सेट है, ठीक है। नल सेट या एम्प्टी सेट है। तो मैंने एम्प्टी सेट बताया हुआ था। एम्प्टी सेट ऐसे सेट हैं जिनको हम डिफाइन तो करते हैं लेकिन उसमें कुछ एलिमेंट होता नहीं है, उन सेट में कुछ एलिमेंट होता नहीं है। तो पहला सेट क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। हमें एक, ठीक है, एक ऐसे ऑड नेचुरल नंबर का सेट बनाना है जो कि 2 से डिवाइड होते हैं। तो 2 से डिवाइड होने वाले ऐसा कोई भी ऑड नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। ऐसा कोई भी ऑड नंबर नहीं है जो कि 2 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब इसका कोई एलिमेंट आएगा नहीं, क्योंकि कोई भी ऑड ऐसा ऑड नेचुरल नंबर है नहीं जो 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये पहला वाला क्या है मेरे पास, नल सेट है। पहला वाला क्या है, नल सेट है, यानी कि नल सेट या एम्प्टी सेट, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट आएगा नहीं, ठीक है। इसमें कोई एलिमेंट आएगा नहीं, ठीक है। तो इसको हम 5 से दिखा सकते हैं, या फिर मैंने बताया था इसको डिनोट करने के 2 तरीके, या तो सिंपल 5 दिखाओ या तो खाली कर्ली ब्रैकेट को ओपन और बंद कर दो, उसके अंदर कुछ एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा कह रहा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, दूसरा कह रहा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अगर आप प्राइम नंबर्स जानते हैं तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो कि खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं और किसी से डिवाइड नहीं होते, या तो 1 से होंगे या तो खुद से डिवाइड होंगे, ठीक है। जैसे कि 7 क्या नंबर है, प्राइम नंबर है। अब 7 को डिवाइड करने कौन जाएगा, सिर्फ 1 करेगा या तो ये 7 खुद करेगा। यही 2 नंबर हैं जो इसको डिवाइड कर सकते हैं, और कोई नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर। अब ये बोल रहा है हमें एक ऐसा सेट बनाना है, प्राइम नंबर का सेट बनाना है, लेकिन वो इवन होना चाहिए। वो नंबर क्या होना चाहिए, इवन, ठीक है। तो दुनिया में आप इसको नोट कर लें, ठीक है, सारे नंबर में, नंबर सिस्टम में एक ही ऐसा नंबर है, प्राइम नंबर है जो कि इवन होता है। एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो कि क्या होता है, इवन होता है। वो क्या है, 2। वो क्या है, 2। तो दूसरा वाले में एक एलिमेंट आ जाएगा, एक एलिमेंट हमें मिल जाएगा, ठीक है। एक एलिमेंट मिल गया, 2। 2 क्या होता है हमारे पास, इवन नंबर भी होता है और ये प्राइम नंबर भी है, क्योंकि 2 को डिवाइड करने वाला ऐसा कोई नंबर नहीं है। सिर्फ 2 जो है सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है, और किसी से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो इस सेट में एक एलिमेंट तो मिल गया, एक एलिमेंट मिल गया, यानी कि ये क्या है, नल सेट नहीं है, नल सेट नहीं है, नॉट नल सेट। तो दूसरा वाला पार्ट क्या है, हमारे पास नल सेट नहीं है। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में कह रहा है, ठीक है, थर्ड पार्ट में कह रहा है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। x लेस देन 5 और x, ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूं, इसको मैं लिख लेता हूं। x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर, x जो है नेचुरल नंबर है, x क्या नेचुरल नंबर है। और ये बोला x लेस देन 5 होना चाहिए और x ग्रेटर देन 7 होना चाहिए। x क्या एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से जो स्टार्ट होते हैं, ठीक है, 1 से जो स्टार्ट होते हैं। अब ये x नेचुरल नंबर है, लेकिन x क्या होना चाहिए, 5 से छोटा। अब 5 से छोटे कौन होते हैं, 1 2 3 4 होते हैं। 5 से छोटे क्या होते हैं, 1 2 3 4। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x लेस देन 5 है, यानी कि 1 2 3 4 ये होना चाहिए। अब x जो है 7 से बड़ा है, ठीक है, x ग्रेटर देन 7, x जो है 7 से बड़ा है। अब 7 से बड़ा कौन होता है, 8 9 10 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा। अब ये बोला है x क्या होना चाहिए, 5 से छोटा भी होना चाहिए, 7 से बड़ा भी होना चाहिए। ऐसा कोई नंबर है क्या, ऐसा कोई नंबर होता है क्या जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता। तो ये भी क्या है हमारे पास, एम्प्टी सेट है। ये भी क्या है हमारे पास, एक एम्प्टी सेट है। ये भी क्या है हमारे पास, एम्प्टी सेट या नल सेट। ये भी क्या है, नल सेट है हमारे पास, ठीक है, यानी कि एक फाई है, फाई, या फिर इसको कर्ली ब्रैकेट ओपन या बंद कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट कह रहा है, ठीक है, फोर्थ पार्ट में मैं लिख लेता हूँ। इसमें कह रहा है y such that y, ठीक है, y such that y is a point, y is a point common to any two parallel lines,
टू एनी पैरेलल लाइंस, ठीक है, ये पैरेलल का साइन है, ठीक है, पैरेलल का साइन है, दो लाइन हमने इसे दिखा दी, ये पैरेलल का साइन है, ठीक है। अब आप, ठीक है, आई होप जानते होंगे कि पैरेलल लाइंस क्या होती है, ठीक है, मैं फिर भी बता देता हूँ। ऐसी दो लाइंस जो एक दूसरे को कभी जाके कट नहीं करती, इन दोनों में कभी ये एक दूसरे को क्या नहीं करेंगी, कट नहीं करेंगे, भले ही आप इसको कितना भी आगे बढ़ा लो, ठीक है। तो ऐसी दो लाइंस क्या कहलाती है, पैरेलल लाइंस कहलाती है। ऐसी दो लाइन क्या कहलाती है, पैरेलल लाइंस कहलाती है, ठीक है। अब ये बोल रहा है वाई जो है, ये जो सेट है वाई, ठीक है, इसमें वाई एलिमेंट है, ठीक है, इसमें वाई एलिमेंट है, और वाई क्या है, दो पैरेलल लाइन के बीच का कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट मतलब जो दोनों में एक साथ, जो दोनों में एक ही जगह पे आता हो, ठीक है। कॉमन पॉइंट मतलब है ये एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है, दोनों लाइन को कट करने वाला जो पॉइंट है वो कहलाता है कॉमन पॉइंट, वो कहलाता है कॉमन पॉइंट, ठीक है। अब पैरेलल लाइन में ऐसा हो सकता है क्या, पैरेलल लाइन की डेफिनेशन ही ऐसी है कि वो दोनों कभी एक दूसरे को कट कर ही नहीं सकते, एक दूसरे को कट कर ही नहीं सकते, तो ऐसा कोई कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं, ऐसा कोई कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं। तो ये भी क्या हमारे पास नल सेट है, ये भी क्या है, नल सेट है, ये भी नल सेट है। इसको फाइव लिख दिया या भी इसको कर्ली ब्रैकेट से बंद कर दिया, ठीक है। तो ये हमने सारे कर लिए, इसमें सिर्फ ये हमारा जो है एक नल सेट नहीं था, ठीक है, बाकी सब हमारी क्या है, नल सेट है, बाकी सब क्या है हमारे इसमें नल सेट है, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके सेकंड क्वेश्चन में भी आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है मुझे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। कुछ सेट हमें दिए हुए हैं, हमें बताना है कि फाइनाइट है इनफाइनाइट है। अभी मैंने डेफिनेशन बता दी। अब फाइनाइट सेट क्या होंगे, जिनमें एक फिक्स्ड नंबर ऑफ क्या होंगे, एलिमेंट होंगे, फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, भले हम इसको काउंट कर पाए या ना कर पाए, लेकिन फिक्स्ड अमाउंट होगा, ठीक है, एक फिक्स्ड अमाउंट होगा। और इनफाइनाइट मतलब उसमें फिक्स्ड अमाउंट एलिमेंट है ही नहीं, कितने भी हम बढ़ा सकते हैं, कितने भी हम उसमें इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, एलिमेंट कितने भी हो सकते हैं, उसके हमें कोई आइडिया है ही नहीं, ठीक है, आइडिया है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें पहला सेट जो है, पहला जो हमें दिया हुआ है वो कह रहा है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर में जितने मंथ होते हैं उनका हम सेट, ठीक है। तो सबको पता है 12 मंथ होते हैं, मैंने काउंट कर लिया, ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट है, एक 12 मंथ्स होते हैं एक ईयर में, तो ये क्या हमारे पास फाइनाइट सेट है। तो पहला तो क्या है, फाइनाइट सेट है, ये तो बहुत आसान सा था, फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट है। दूसरा कह रहा है, दूसरा पार्ट कह रहा है, अच्छा दूसरे में एक सेट दिया हुआ है, दूसरे में क्या दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है, दूसरे में एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 एंड सो ऑन। ये सो ऑन का मतलब है चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो इसका मतलब ये तो देख के ही पता चल रहा है कैसा सेट है, इनफाइनाइट है। कैसा है, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। अब तीसरा जो सेट है वो कह रहा है, ठीक है, तीसरा भी कह रहा है हमसे 1 2 3 एंड सो ऑन 9900, ठीक है, ये हमें सेट दिया हुआ है 1 2 3, फिर चलते 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 कहाँ पहुंच गए 9900, यानी लास्ट टर्म हमें मिल गया, ठीक है। यानी कि बीच में गायब कर दिया कुछ, बीच में कुछ गायब कर दिए, लेकिन हमें लास्ट टर्म मिल गया, ठीक है। हमें फिक्स नंबर पता चल गया कि इसमें टोटल कितने टर्म्स है, कितने एलिमेंट्स हैं, 100 है, कितने एलिमेंट्स हैं, 100 एलिमेंट्स है। ये पहले वाले जैसा नहीं कि इसमें चलते 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 लास्ट टर्म हमें मिला ही नहीं, ठीक है, लास्ट टर्म हमें मिला ही नहीं, ये चलते ही रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं। ये तो रुक गया 100 में, क्या हो गया, रुक गया 100 में, रुक गया। भले हमने बीच के टर्म नहीं लिखे, ठीक है, वो जगह के कारण हमने नहीं लिखे, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, तो इस कारण हमने नहीं लिखे बीच के टर्म, लेकिन ये कहीं एक जगह जाके क्या हो गया, रुक गया। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम बता सकते हैं, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 100 एलिमेंट्स है, ठीक है। यानी कि ये कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है। कैसा है, फाइनाइट सेट है। कैसा सेट है, फाइनाइट सेट, ठीक है, फाइनाइट सेट हो गया। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट कह रहे हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े, 100 से ज्यादा जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो हमें नोट करने हैं। तो 100 से बड़े तो कितने भी हो सकते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 1 मिलियन, 2 बिलियन, ठीक है, चलते जाओ, चलते जाओ, कभी रुकेगा नहीं, ठीक है। तो ये क्या आ गया, इनफाइनाइट आ गया, इनफाइनाइट क्या आ गया, इनफाइनाइट सेट, क्योंकि 100 से ज्यादा तो इनफाइनाइट हो सकते हैं ना, कितने भी हो सकते हैं। फिफ्थ कह रहा है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से छोटे प्राइम नंबर्स, 99 से छोटे प्राइम नंबर्स मैं अभी लिख के दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि 99 से छोटे ही तो लिखने हैं, 99 से छोटे प्राइम नंबर्स। और प्राइम नंबर्स नेगेटिव नहीं होते, ठीक है, प्राइम नंबर्स नेगेटिव में नहीं होते, ठीक है। सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है, 2 होता है। 1 जो है ना प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते, ठीक है। वैसे आपने नंबर सिस्टम आपने पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं,
ठीक है, प्राइम नंबर ये हो गए। और फिर ऐसे जो नंबर जो खुद से और खुद 1 से डिवाइड तो होते ही और बाकी नंबरों से भी डिवाइड हो जाते हैं, वो कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। वो क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर, ठीक है। अगर सिंपल भाषा में कहें तो एक प्राइम नंबर होते हैं और जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं वो क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। तो 1 जो होता है 1 ना ही प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है, ना ही प्राइम नंबर ना ही कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है? 2 होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है, ठीक है। फिर 2 के बाद आगे बढ़ते जाते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। तो 2 से लेकर 99 तक हमें प्राइम नंबर लिखना है तो आराम से हम लिख सकते हैं, ठीक है, आराम से लिख सकते हैं। तो ये कैसा नंबर है? फाइनाइट सेट है। ये क्या है? फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं, ठीक है, थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं, थर्ड पार्ट भी कर ही लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं है, ज़्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं है, पॉसिबल सही। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। सेम हो जैसा सेकंड क्वेश्चन था, सेम थर्ड क्वेश्चन है। इसमें भी हमें बताना है कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, अब आपको, ठीक है, 10th में आपने क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी, ठीक है। ये होते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं। क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये कहलाती है एक्स एक्सिस, ये कहलाती है वाई एक्सिस। ये वाली जो लाइन है इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं वाई एक्सिस। और ये जो दोनों जहां पर कट करती हैं इसको कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। अब इसको कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं वो बात की बात है, ठीक है। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगी तब हम पढ़ेंगे, ठीक है। आपने 10th में पढ़ा ही होगा वैसे, ठीक है। तो ये हमारे पे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब ये बोला है द सेट ऑफ लाइन्स, उन लाइन्स का सेट, ठीक है, उन लाइन्स का सेट बनाना है जो कि एक्स एक्सिस से पैरेलल होंगी। एक्स एक्सिस से पैरेलल, एक्स एक्सिस से पैरेलल यानी कि ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस को कभी कट नहीं करेंगी, एक्स एक्सिस को कभी कट नहीं करेंगी। तो ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, कुछ नीचे को भी होंगी यहाँ पर, ये। तो बहुत सारी ऐसे चलते रहेंगी, आसमान तक चलते रहेंगी और यहाँ नीचे जमीन तक चलती रहेंगी, ठीक है। ये सारी लाइन क्या है? इसके पैरेलल है। यानी कितनी लाइन पैरेलल होंगी? इनफाइनाइट होंगी। कितनी होंगी? इनफाइनाइट। तो पहला जो सेट आएगा वो कैसा आएगा? इनफाइनाइट, ठीक है। और ये जो सेट है, ठीक है, पहला जो सेट बोला है ये इन सारी लाइंस का सेट है जो इसके पैरेलल है। इन लाइंस को हम एक कलेक्शन बना देंगे, इन लाइन सारी लाइंस का कलेक्शन, इन सारी लाइन का कलेक्शन का ये क्या है? एक सेट है। इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। कितने होंगे? इनफाइनाइट, क्योंकि ये कभी खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। भले मैंने लाइन अभी यहाँ तक बना रखी है, ये तो कितनी भी बना सकते हैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस को मैं कितना भी बना सकता हूँ, इतना बना सकता हूँ, ठीक है। ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है इसको मैं कितना भी बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो इसके पैरेलल लाइन कभी खत्म ही नहीं होंगे, कभी खत्म ही नहीं होंगे, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट होंगे। क्या होंगे? इनफाइनाइट। इसका सेकंड पार्ट कह रहा है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भी लेटर्स हैं उनका एक सेट बनाना है। तो सबको पता है 26 लेटर्स होते हैं, तो ये तो फिक्स नंबर आ गया। ये तो क्या आ गया? एक फिक्स्ड नंबर आ गया। तो ये क्या हो गया? फाइनाइट सेट। ये क्या हो गया? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या हो गया? फाइनाइट सेट। तीसरा कह रहा है सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल, तो 5 के मल्टीपल क्या होता है? एक 5 होता है, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ऐसे चलते ही रहूँगा, चलते रहूँगा, चलते रहूँगा, ठीक है। ये कभी खत्म नहीं होंगे, ठीक है, ये कभी भी खत्म नहीं होंगे। 100 आ जाएगा, उसके बाद फिर 105, 115, 1 मिलियन आ जाएगा, फिर आ जाएगा 1 मिलियन एंड 5, 1 मिलियन एंड 10, फिर आ जाएगा 1 बिलियन आ जाएगा, 1 बिलियन एंड 5, 1 बिलियन एंड 10, आगे चलते रहेगा। जितना चाहो उतना चलते रहेगा, ठीक है। ये सारे नंबर क्या होंगे? 5 के मल्टीपल होंगे। क्या होंगे? 5 के मल्टीपल होंगे। तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट सेट। क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट सेट। ये क्या है? इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट है जो कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है, कभी खत्म नहीं होगा। हाँ, ये फोर्थ क्वेश्चन जो अभी मैं एग्जाम्पल बता रहा था सेम वही आ गया। द सेट ऑफ ऑल एनिमल्स लिविंग इन द अर्थ। पूरे अर्थ में जितने भी एनिमल्स रह रहे हैं उनका मुझे एक सेट बनाना है। उनका क्या बनाना है? सेट बनाना है, ठीक है। तो भले ही हम इसको काउंट ना कर सकें, भले ही हम इसको काउंट ना कर सकें, लेकिन एक फिक्स्ड नंबर है, एक फिक्स्ड नंबर है, एक फिक्स्ड नंबर होगा, ठीक है, एक फिक्स्ड नंबर होगा। भले हम इसको काउंट ना कर सकें लेकिन एक फिक्स्ड नंबर होगा, ठीक है। हमने मान लिया 1 मिलियन एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, एक फिक्स्ड नंबर होगा ना। अब ये तो नहीं है कि 1 मिलियन कह दिया तो इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। 1 मिलियन होगा, 1 बिलियन हो सकते हैं। अब ह्यूमन की पॉपुलेशन कितनी है? ठीक है, पूरे अर्थ में ह्यूमन की पॉपुलेशन कितनी है? 8 बिलियन है। कितनी है? 8 बिलियन पीपल्स है पूरे अर्थ में। कितने हैं? 8 बिलियन पीपल्स हैं,
तो एनिमल्स होंगे इससे कम ही होंगे, इससे तो क्या होंगे, कम ही होंगे, ठीक है। इंसानों से तो क्या होंगे, कम होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। तो 8 बिलियन तो फिक्स नंबर आ गया, यानी इससे कम ही होंगे, यानी कि क्या गया, फाइनाइट सेट आ गया। क्या आ गया, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा, ठीक है। हमें इतना तो पता चल गया कि 8 बिलियन से कम होंगे, भले हम इनको काउंट कर सके ना कर सके, वो अलग बात है, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन एक फिक्स नंबर मिल गया हमें कि 8 बिलियन से क्या होंगे, कम होंगे एनिमल्स, ठीक है। तो यानी कि ये क्या आ गया, फाइनाइट सेट आ गया, फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट वो होते हैं जो कभी खत्म ही नहीं हो सकते, जो कभी खत्म ही नहीं होंगे, ठीक है, कभी खत्म नहीं होंगे, ठीक है। इसका आखिरी पार्ट, फिफ्थ पार्ट कह रहा है, इसका आखिरी पार्ट जो है फिफ्थ पार्ट, वो कह रहा है द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। अभी मैंने क्या बनाया था, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया था, उसमें मैंने बताया था ओरिजिन क्या होता है, ठीक है। ये था हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जो बीच में दोनों लाइन जहाँ पर कट करती है उसको कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं, ओरिजिन। अब ये बोल रहा है ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल्स, ठीक है, यानी कि ओरिजिन के पास होने वाले जितने भी सर्कल हैं उन सबका सेट बना दिया, उन सबका क्या बना दिया, एक सेट बना दिया, ठीक है। तो कितने सर्कल होंगे जो ओरिजिन से पास होंगे, ठीक है, एक ही सर्कल है, ठीक है। ओरिजिन से पास होने का मतलब भाई ओरिजिन का जो पॉइंट है इसके सर्कल के लाइन में आना चाहिए, ये जो सर्कल के लाइन में ये जो ओरिजिन वाला पॉइंट है ये आना चाहिए, ठीक है। एक ही सर्कल हो गया, ये भी है, 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 ठीक है। ऐसे करके ऊपर को भी होंगे, इधर को भी होंगे, और अभी मैं इतने छोटे बना रखे हैं, कितने भी बड़े हो सकते हैं, इधर को भी होंगे, ठीक है। इनफाइनाइट सर्कल्स होंगे जो कि ओरिजिन से पास होंगे, इनफाइनाइट, ठीक है। कितने सर्कल होंगे, इनफाइनाइट सर्कल होंगे जो कि ओरिजिन से क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, ठीक है। तो ये भी सेट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे अगली वीडियो में, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ अगली वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हमें पढ़ना है कुछ टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसेट। क्या पढ़ना है, सबसेट पढ़ना है, ठीक है। सेट चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है सबसेट। क्या है, सबसेट, ठीक है। इसकी चर्चा करेंगे हम अगली वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।